अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मोहम्मद अब्बास फ्रॉम द बॉर्डर टेक। आज की वीडियो तमाम जो लोग मेरी राइटिंग सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अहम होने जा रही है, तो ज़रूर वीडियो को आखिर तक देखें कि इस वीडियो में कुछ बहुत ही अहम कंसेप्ट्स हैं। नंबर वन, जो कीवर्ड्स हमने लास्ट टाइम सीखा था कि कीवर्ड्स कैसे बनाते हैं और कीवर्ड्स होते क्या हैं, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कीवर्ड्स का बैंक क्या होता है। मैं कीवर्ड्स का बैंक क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखें, फॉर एग्जांपल आपको एक क्लाइंट है, वो आज आर्टिकल साइन कर देता है और वो होता है फॉर एग्जांपल आईफोन 11 के रिव्यू पे। अब आईफोन 11 का रिव्यू ऑनलाइन ना जाने कितने सारे लिखे हुए हैं, मेरे ख्याल से शायद मिलियंस ऑफ रिव्यूज़ लिखे हुए हों। तो आपने कैसे इंश्योर करना है कि क्लाइंट को जो आप काम डिलीवर कर रहे हैं वो टॉप पे आए, और या एटलीस्ट वो फर्स्ट पेज पे आए गूगल के, क्योंकि सारे पैसे ही इस चीज़ के होते हैं एसईओ राइटिंग में, जो कि ये गाइडेंस सीरीज इसके मुतालिक है कि आपकी शुरू में आ सके चीज़। तो आपने यह करना है, आपका फॉर एग्जांपल आईफोन 11 टॉपिक है, तो आईफोन 11 का जो कीवर्ड है वो इतनी दफ़ा इस्तेमाल हो चुका है कि अगर आप इसी को आप वापस टारगेट करेंगे तो ये बेसिकली जो रूल ऑफ थंब मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि आपके जो कीवर्ड है वो हाई वॉल्यूम लो कंपटीशन होना चाहिए, वो ये नहीं होगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, आप फिर एक कंसेप्ट की तरफ जाते हैं एंड दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। ठीक है, अच्छा, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते क्या हैं? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल आईफोन 11 तो बहुत दफ़ा कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है, लेकिन शायद मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। आईफोन 11 पिक्चर क्वालिटी, ये जो मतलब जो मैं लिखा है, ये मैंने ये पूरा जो कीवर्ड है ये शायद इतनी दफ़ा इस्तेमाल ना हुआ हो जितनी दफ़ा आईफोन 11 का कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड अ लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आपके लिए टाइप कर दूंगा, आपके लिए लिखूंगा, ताकि आपको समझ आए कि अच्छा बैंक इस तरह बनाते हैं। क्योंकि जब आप एक दफ़ा बैंक बनाना सीखेंगे कीवर्ड्स का, तो उससे से ही आइडियाज़ ओरिजिनेट करते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं एक आईफोन 11 पर रिव्यू लिखता हूँ, तो मैं एक दिन पहले से जब मुझे लिखना है असल आर्टिकल, उसमें मैं अपने दिमाग में लिख लूँगा कि अच्छा आईफोन 11 पे लिखना है, तो आईफोन 11 फीचर्स, ठीक है, फीचर्स आईफोन 11 कैमरा, और इसी तरह आप आगे जा सकते हैं आईफोन 11 स्क्रीन क्वालिटी। ठीक है, अब इसे कुछ हमने इस तरह शेप कर रहे हैं। फिर हम कुछ कर सकते हैं कीवर्ड्स, फॉर एग्जांपल आईफोन, फॉर एग्जांपल यस, we can go towards new software on iPhone 11। यानी अब आप गौर करें कि मैंने ये बैठे बैठे चार एक कीवर्ड्स बनाए हैं लॉन्ग टेल। लॉन्ग टेल मतलब क्या, आईफोन 11 बीच में आ रहा है, लेकिन उनके आगे पीछे लफ्ज़ कुछ और ऐड किए हमने, जो कि लोगों की सर्चेस के लिहाज से होने चाहिए। अब क्योंकि इस वीडियो में तो मैं आपको ये नहीं सिखा रहा ना कि कैसे सॉफ्टवेयर पे सर्च करते हैं कीवर्ड्स, कौन से अच्छे हैं, तो आपको फिलहाल मैं सिर्फ बैंक बनाना सिखा रहा हूँ, और इसी बैंक को हर कोई तैयार कर ले अपने पास। एंड देन व्हेन आई टीच यू कि कैसे आपने इसको सॉफ्टवेयर में डाल के बाहर आपने चेक करना है कि अच्छा ये 10 कीवर्ड्स हैं, इनमें से 5 हैव मेट द क्राइटेरिया ऑफ हाई वॉल्यूम लो कंपटीशन, गुड इनफ हो जाएंगे वो आपके लिए, आप उनको शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे, बाकी 5 को आप साइड पे कर देंगे। तभी बैंक बनाना जरूरी है। डू नॉट रिलाई ऑन कि अच्छा 2 कीवर्ड जमा हो गए बस काफ़ी है, नहीं। मैं अक्सर अपनी फिगर बताता हूँ आपको, आई इवन गो अप टू 25 इनिशियल कीवर्ड्स एंड देन मैं उसमें शॉर्ट लिस्ट करता हूँ अपने बैंक में से, ताकि मेरे पास एटलीस्ट 10 तो हों। 1000 वर्ड्स की फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, अगर 10 कीवर्ड्स मेरे 1000 वर्ड के आर्टिकल में हैं, तो इसका फ़ायदा क्या है? देखिए, अब ये 4 कीवर्ड में लिखे हैं, अगर आप ये कीवर्ड्स ही सिर्फ पढ़ लेना तो आपके दिमाग में एकदम एक आर्टिकल शेप होना शुरू हो जाएगा। क्या मतलब है मेरा कि फॉर एग्जांपल आईफोन 11 फीचर्स से मैं अगर स्टार्ट कर दूं अपना पहला पैराग्राफ, या पहले पैराग्राफ में तो सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट कर दूं आफ्टर इंट्रो, तो उसके बाद आई कैन मूव टूवर्ड्स द कैमरा,
पैराग्राफ, देन स्क्रीन की तरफ आ सकता हूँ मैं, क्योंकि उसकी ओलेड स्क्रीन है, अच्छी स्क्रीन है, हाई ब्राइटनेस स्क्रीन है। एंड देन मैं सॉफ्टवेयर पे आ सकता हूँ पार्ट पे, और अगर मैं और कीवर्ड्स हैं तो मैं बेसिकली एक दिमाग में शेप कर सकता हूँ कि अच्छा ऑनलाइन वी हैव फॉर एग्जांपल 5 आर्टिकल्स जो मैंने पढ़े और लोगों के, और उसमें ये चीज़ मिसिंग थी, ये नहीं, ये मैं अगर होता इसको लिखता तो मैं इस तरह ऐड करता। अब मैं आपको इसमें एक एग्जांपल बता सकता हूँ। जो कैमरा और न्यू सॉफ्टवेयर है ये आपस में काफ़ी क्लोज लिंकिंग होती है, बिकॉज आपको पता है आजकल सॉफ्टवेयर ज़्यादातर एआई हैं, और कैमरा में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंड्यूस करते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप एक नया पर्सपेक्टिव दे सकते हैं कि कैमरा में मैंने कैसे इंट्रोड्यूस किया एआई को बीच में, और सॉफ्टवेयर पे एकदम मर्ज कर गया। तो वो क्या करेगा, वो एक नया, एक फॉर एग्जांपल आपका एक किसी और आर्टिकल का पैराग्राफ था, उसमें सिर्फ कैमरे की बस तारीफें की हुई थी, सॉफ्टवेयर को बीच में इतना खास नहीं लाए थे। लेकिन अगर आपका आर्टिकल है और उसमें कैमरे का पैराग्राफ है कि उसके अंदर आईफोन 11 कैमरा कीवर्ड भी आ रहा है बार बार, लाइक ये ना करिए बहुत ज़्यादा बार बार डाल दे, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। iPhone 11 camera is good. iPhone 11 camera is fantastic. iPhone 11 camera performs very well in low light conditions. iPhone 11 कैमरा, आप और करें बार बार iPhone 11 कैमरा इस तरह नहीं डालना आपने, ये नेचुरल नहीं होता। मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया, गूगल का एआई ये अंदाज़ा लगा लेता है कि आपने नेचुरली इंट्रोड्यूस किए हैं कीवर्ड्स या आपने ओवर पॉपुलेट कर दिया है। तो आपने कैसे करना है, प्रॉपर जो वे होता है। फॉर एग्जांपल हम कैमरे की बात कर रहे थे अभी, तो iPhone 11 कैमरा और न्यू सॉफ्टवेयर्स ऑन iPhone 11, इन दो कीवर्ड्स को अगर आप मिला लें किसी तरह, और एक ही पैराग्राफ में ये दो कीवर्ड्स पॉपुलेट आप कर रहे हो, तो हाउ गुड वुड दैट बी कि फॉर एग्जांपल आप लिखें कि iPhone 11 Pro कैमरा is perhaps the best camera on a smartphone. It is equipped with a new software which comes on the iPhone 11. अब और करें, न्यू सॉफ्टवेयर भी आ गया बीच में, कैमरा भी आया, मैं लिंक कर रहा हूँ बेसिकली दो कीवर्ड्स को। क्या वजह है, ताकि दो कीवर्ड्स जब एक ही पैराग्राफ में पॉपुलेट होते हैं, यू गेट अ वेरी गुड आउटपुट। अच्छा, अब आपकी बात आती है कि क्या एक कीवर्ड, चाहे वो लॉन्ग टेल कीवर्ड सब मैंने अभी बनाया है, तो क्या कि एक कीवर्ड ही कैमरे पे काफ़ी है या फिर मुझे बहुत सारे बनाने चाहिए? तो आई वुड सजेस्ट यू पर फ्यूचर, फॉर एग्जांपल हम टेक रिव्यूज़ की बात कर रहा हूँ कि एक एग्जांपल लेके चलना चाहिए ना। तो अगर कैमरा पे बना रहे हैं हम, तो कैमरे के लिहाज से आई गेस यू शुड मेक एटलीस्ट 5 कीवर्ड्स और 3 एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि देखें, iPhone 11 कैमरा को कोई सर्च कर रहा होगा ऑनलाइन, तो ही और शी कैन सर्च बाय iPhone 11 कैमरा quality. Someone can search camera on iPhone 11. Someone can search iPhone 11 triple camera features. अब इसे डिफरेंट आप गौर करें ना कि जो चीज़ आप लिखने जा रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा पहले पता होना चाहिए ये चीज़ है क्या। ये ना कीजिएगा कि आप ऐसा कोई क्लाइंट के आर्टिकल लें जो कि आपको बिल्कुल नो हाउ ना हो कि ये चीज़ क्या है। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव इंश्योर्ड कि हर एक हम फ्यूचर पे तकरीबन 4-5 कीवर्ड्स बना लें। जैसे आपको मैं अभी एग्जांपल दी कैमरा की, इस तरह बहुत से हर फीचर के 3-4 कीवर्ड्स, 5 कीवर्ड्स, दैट विल अलाउ यू कि यू विल इंट्रोड्यूस मल्टीपल कीवर्ड्स इन योर आर्टिकल। एंड आपको ये ज़रूरी नहीं कि आप कैमरे का अगर कीवर्ड है तो वो सिर्फ कैमरे के पैराग्राफ जो आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उसी के अंदर आए, बल्कि आप आखिर में समरी में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इंट्रो में कहीं पे आ रहा है वहाँ भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि कीवर्ड्स की जब डिस्ट्रीब्यूशन ज़रा वाइड होगी ना, तो इट विल पुट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ब्रिंगिंग योर आर्टिकल अप ऑन द सर्च इंजन रैंक्स। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तमाम राइटर्स के लिए। बहुत सारे लोग डायरेक्ट राइटिंग के ऊपर जंप करते हैं। मैं समझता हूँ पहले एसईओ समझना चाहिए, ताकि आपकी राइटिंग शेप ही एसईओ की फॉर्म में हो। आपकी जो आप राइटिंग अगर सीख भी रहे हैं तो वो एसईओ की फॉर्म में हो, बिकॉज इसमें पैसा है। एंड इट ऑल्सो हैज़ द पोटेंशियल इन द फ्यूचर, गिवन कि कोरोना पेंडेमिक एक काफ़ी वबा फैल रही है, तो आप लोगों के लिए फ्यूचर के लिए बहुत मुफीद साबित होगा कि अगर आपके पास एक राइटिंग की स्किल हो और वो भी एसईओ राइटिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अब्बास साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।